ब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। परम श्रद्धेय
पूज्य स्वामी जी महाराज तथा सभी संत महानुभाव, विद्वज्जन, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ एवं स्वामी करपात्री फाउंडेशन के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर अवस्थित पूज्य स्वामी श्री करपात्र धाम के प्रांगण से आप और हमारे बीच में जो सेतु का कार्य कर रहा है, श्रीमन महाभारत का ये पावनतम भारत भक्ति संदेश, राष्ट्र भक्ति संदेश, सनातन संदेश आपको हमको जो जोड़ रहा है और इसमें जो साधक बने हैं, जो सहयोगी बने हैं, वो संतवाणी चैनल के सभी इस संतवाणी चैनल के माध्यम से संवाद को आप तक पहुंचाने में जो योगदान दे रहे हैं वो सभी बंधु, और समर्थश्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंच रहा है। प्रसंग चल रहा था धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन की मलिनता को, मन के कालुष्य को, मन के अंदर जो ग्लानि है, वो ग्लानि क्या, मलिनता क्या, मैंने इस नासवान साम्राज्य को पाने के लिए अपने पूज्य गुरुजनों तक को भी मार डाला। संसार तो अपने बंधु बांधवों के साथ अपने ऐश्वर्य का सुख भोगता है, उपार्जित संपत्ति का, सुविधाओं का सुख भोगता है, और मैं अभागा ऐसा हूं कि सुख, संपत्ति और सुविधा पाने के लिए मैंने बंधु बांधव मार दिए। ये ग्लानि है। इस ग्लानि का अपनोदन बाबा भीष्म ने शांति पर्व के माध्यम से अनेकधा किया, अनेक प्रकार से किया, और तदपि पूर्ण समाधान नहीं हुआ तो अनुशासन पर्व के माध्यम से प्रकरण चल रहा है। और कल विचार चल रहा था कि कन्या का विवाह कब हो और कैसे हो। और दूसरी बात थी कि दाय भाग के बारे में पुत्र और पुत्री दोनों शास्त्र की दृष्टि में समान है। व्यवहार की दृष्टि में कुछ कमी बेसी लगती हो किसी को तो लगे, परंतु महाभारतकार कहते हैं यथैवात्मा तथा पुत्रः और पुत्रेण दुहिता समा। अरे भैया, जिस माता की कोख से स्वयं पिता ही अर्थात उस माता का पति ही पुत्र बनकर के प्रकट होता है, उसी माता की कोख से वही पिता अथवा वही पति पुत्री बनकर के प्रकट होता है। महाभारतकार कहते हैं कि पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र और पुत्री दोनों समान है। तस्यामात्मनि स्थित्याम कथमन्यो धनम हरेत। इसलिए जब ये दाय भाग का प्रकरण आए कि साहब इनके पुत्र नहीं है भैया, तो इनकी संपत्ति का अधिकारी कौन हो? बोले पुत्री है ना। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग ऐसा आया जब वशिष्ठ जी महाराज ने देखा केकई मानती नहीं है, ये समझाने पर समझती नहीं है, तो आवेश में आकर के वशिष्ठ जी महाराज ने कहा तू सोचती हो ना कि तेरा पुत्र भरत राजा बनेगा अयोध्या का, तो ध्यान रखना जब तक राम का 14 वर्षीय वनवास पूर्ण हो तब तक मैं स्वयं अपने हाथों से सीता का अयोध्या की गद्दी पर अभिषेक करूंगा और ये सीता राज्य का संचालन करेगी। आज लड़ाई हो रही है कि स्त्री के अधिकारों का हम हनन नहीं होने देंगे, स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। करोड़ों वर्ष पूर्व की घटना माने अनादि घटना है, और यदि त्रेतायुग के वर्तमान कालिक प्रसंग को ध्यान में रखें तो लाखों वर्ष पुरानी घटना है। उस समय वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राम वन में जाते हैं तो जाएं,
परंतु राज्य का संचालन सीता करेगी। अर्धांगिनी होने के कारण वो राज्य की अधिकारिणी है। जो लोग सनातन धर्मावलंबियों पर ये आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं कि इन्होंने बच्चियों को बढ़ने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, नारी का शोषण होता है, उनसे अधिक षड्यंत्रकारी विचार का कोई व्यक्ति धरती पर होगा नहीं। कितने वर्ष हो गए सन 57 की लड़ाई को? कितने वर्ष हो गए 1857 की लड़ाई को, संघर्ष को? उस 1857 में एक छोटी सी बालिका, 20-25 साल की बालिका मनु, महारानी लक्ष्मीबाई, अपने दोनों हाथों में तलवार और मुख में घोड़ों की लगाम और पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांध करके युद्ध के मैदान में आ गई। तो क्या घोड़े पर सवारी करना ऐसे ही बातों में आ जाता है? क्या तलवार चलाना ऐसे ही हो जाता है? क्या युद्ध लड़ने का शौर्य और साहस अनायास घर में बैठे बैठे आ जाएगा, घूंघट की ओर से आ जाएगा? जो लोग कहते हैं बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया, एक उदाहरण माने कोई बता दे। कैकेयी राम राज्य के समय अर्थात अयोध्या के शासन काल में दशरथ जी महाराज की पट्ट महिषी मां कैकेयी वो युद्ध संचालन करती है, वो युद्ध क्षेत्र में साथ जाती है। अपने अपने कार्य क्षेत्र की मर्यादाओं के कारण जो जिस योग्य है वहां तक वो पहुंचे, इसमें किसी को कोई बंधन नहीं था। पर यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहां मातृ जाति को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो फिर माता सावित्री को उनके पिता अश्वपति कैसे परिभ्रमण की अनुमति देते हैं? भारतीय संस्कृति में अपने जीवन को अनुशासित रहते हुए, मर्यादित रखते हुए, पवित्रता पूर्वक जीने का बराबर अधिकार सबको रहा है। पर स्वच्छंदता पूर्वक, अनुशासनहीन होकर के, स्वैराचार के साथ, उच्छृंखलता के साथ जीने का अधिकार किसी को नहीं रहा है। न सामाजिक ऐसी मर्यादाएं रही हैं और ना ही प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्रता रही है और ना ही शास्त्रीय दृष्टि से स्वच्छंदता को कोई अवकाश मिला है। इसलिए जो कोई सोचे कि भाई पुत्री नहीं है तो उनके घर का, परिवार का, भूमि का, भवन का, खेत का, खलिहान का और लॉकर में धरे हुए धन का क्या होगा? बोले पुत्री है ना, वो उसकी अधिकारिणी है। अब प्रश्न आएगा भाई श्राद्ध तर्पण कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा? बोले दौहित्र करेगा, पुत्री का पुत्र करेगा। पुत्र दौहित्रयोरेव विशेषो नास्ति धर्मतः। पुत्र में और दौहित्र में धर्म की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जितना पुत्र अधिकारी है श्राद्ध और तर्पण का, उतना ही अधिकारी दौहित्र है। और अभी तो दौहित्र के द्वारा किया गया तर्पण तो और भी अधिक अच्छा लगता है, और भी आकर्षक लगता है। वर्णशंकर जातियों का उल्लेख बाबा भीष्म से पूछा है धर्मराज युधिष्ठिर ने, तो बाबा भीष्म कहते हैं यदि कदाचित किसी सदाचारी ब्राह्मण ने किसी शूद्रा से संपर्क स्थापित कर लिया, हो गया, ये अनंत अनंत कोई सीमा नहीं है संसार की, न काल की दृष्टि से न देश की दृष्टि से। इसलिए इस विचित्रताओं से भरे हुए संसार में कभी ये घटना घट गई, किसी श्रेष्ठतम महा विद्वान का किसी शूद्र वर्णीय माता से संसर्ग हो गया, समागम हो गया और उससे कोई संतान हो जाए तो उसकी संज्ञा पार्षव हो जाती है। वो है तो वर्णशंकर, पर संज्ञा उसकी पार्षव हो जाएगी। और क्षत्रिय से शूद्रा को जो संतति उत्पन्न होगी उसकी संज्ञा को ले उग्र होगी। है तो वर्णशंकर परंतु उग्र कहलाएगा। इसलिए किसी को भी उग्र नहीं कह देना चाहिए, अरे बड़ा उग्र है। उग्र एक प्रकार से माता पिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, इसलिए किसी को भी उग्र आदिक नहीं कहना चाहिए। और शूद्र वर्ण द्वारा यदि माने जो पुरुष है शूद्र वर्ण का है और जो माता है वो ब्राह्मण वर्ण की है,
उससे कोई बालक हो तो उसकी संज्ञा चांडाल हो जाती है। फिर सूत, वैदेहक, मागध, निषाद, आयोगव, अनेक प्रकार के कहते महाराज फिर इनके कल्याण के लिए क्या, वेदों में तो 4 वर्णों के कल्याण का उपदेश है कि ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे। पर जो वर्णवाह्य हैं, जो वर्ण शंकर हैं, अथवा उससे भी कई बाहर हैं, म्लेच्छ आदि के, उनका क्या होगा? कहते हैं कि 4 वर्णों से जो पृथक प्राणी हैं वो भी यदि सत्य, दया, धर्म इत्यादि का आश्रय लेकर के अपने जीवन को पवित्रता पूर्वक पूर्ण करें तो उनको भी भगवत प्राप्ति संभव है। सत्य, प्रेम और करुणा के साथ अब हमको जितनी स्मृति है उसके आधार पर कह रहे हैं। सुनने में आता है कि पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के जीवन का अवलोकन किसी वैदेशिक विद्वान ने 3 वर्ष तक अनवरत किया। उनकी दिनचर्याओं का दूर से रह करके, कितने बजे जगते हैं, कितने बजे क्या क्या करते हैं। कुंभ के अवसर पर संवाद करने का सौभाग्य मिला तो आया तो था संतों के दर्शन करने, तीर्थ भ्रमण करने, पर अटक करके रह गया पूज्य महाराज श्री के साथ। 3 वर्ष के सूक्ष्म अवलोकन के बाद उन्होंने कहा कि मैंने भारतवर्ष में बहुत ऐसा नहीं सब देखे हों। प्राय जब ये बात कही जाती है कि मैंने देख लिया इनके जैसा कोई नहीं, इसका तात्पर्य ये होता है व्यक्ति अपनी समझ के और संज्ञान के अनुसार जितना उसने देखा, भाला, समझा और जहां तक उसकी पहुंच उसके आधार पर कहता है। उसने कहा कि भारतवर्ष में ऐसा महात्मा वर्तमान में नहीं है, वो तो सतयुगी महात्मा है। शीर्षासन पर उनके द्वारा किया जाने वाला दुर्गा पाठ, प्रातःकाल का जागरण, रात्रि का शयन, उनका लेखन, उनका आराधन, उनका भाषण, उनका आचरण और भाषण दोनों का ऐक्य, वैसा महात्मा। और अंत में उस व्यक्ति ने कहा भगवान मैं भारत नहीं छोड़ना चाहता, मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय बताओ। तो पूज्यपाद महाराज श्री ने कहा कि भाई जो शास्त्रों में शूद्र वर्ण के बाहर अंत्यज के लिए, चतुर्थ वर्ण के बाहर के प्राणियों के लिए उद्धार का उपाय है वो तुम्हारे लिए संभव है। उसने कहा कि मैं अब ईसाई मत में नहीं रहना चाहता, मैं सनातन धारा में सम्मिलित होना चाहता हूं। आजकल जो धर्म परिवर्तन के नाम पर जल्दी से सबको घर में घर वापसी के नाम पर किसी के भी माथे पर कोई भी चंदन, किसी के भी कंधे पर कोई भी धागा जनेऊ के नाम पर और किसी के सर पर भी कोई भी चोटी। अच्छा, हिंदू होने का मतलब समझना है क्या? बोले सीधा जनेऊ होगा तभी हिंदू होगा। जिनका मानो यज्ञोपवीत नहीं हुआ वो हिंदू नहीं है क्या? वो सनातनी नहीं है क्या? कोई इस्लाम छोड़ करके हिंदुत्व में आ रहा है तो कंधे पर जनेऊ डालोगे तभी हिंदू होगा क्या? अमुक सिंह या अमुक शर्मा या अमुक गुप्ता ही लिखोगे तभी हिंदू होगा क्या? अच्छा, तो ये हो कि उनको भारतीय संबोधन दें, भारतीय संबोधन देने में बहुत अच्छा, कोई हानि नहीं है। हमारे भैया एक अंकुर नागपाल, कोई जन्मांतरीय विभूति भारत में फिर से आई है। उनका कहना है कि हम कोई मन से नहीं कह रहे, जो अपने अपने भूले हुए भटके हुए लोग अपने घर वापसी करना चाहते हैं उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मां भक्ति मार्ग में भगवान के नाम का आलंबन, गौ माता की सेवा, गंगा की भक्ति और भारती नाम की प्रजा, कश्यप गोत्र दे दो। परंतु आप सब किसी के कंधे पर जनेऊ डालोगे तो यज्ञोपवीत की मर्यादाओं के प्रति तुम्हारा दायित्व कहां है? उसकी रक्षा का तुम्हारे चित्त में कोई भाव है क्या? अस्तु, जो भी
महाराज जो वर्ण उनको सबसे बड़ी बात है सत्य दया धर्म के साथ पूज्यपाद ने कहा भाई गौ सेवा करो और गंगा स्नान करो और भगवान राम के नाम का उपदेश किया, इसका आश्रय लो और अपने आप को ये मानो कि मैं अंत्यज वर्ण का कोई व्यक्ति हूं, मेरा पिछले जन्मों का कोई संस्कार है, मैं भारत में लौट करके आया हूं। जीवन पर्यंत उस व्यक्ति ने जैसा पूज्य महाराज श्री ने उनको उपदेश किया उसको अंगीकार किया। अरे भाई किसी का ये सब परिवर्तन भी कराना है तो आमंत्रक पंचगव्य प्राशन कराओ, गंगा स्नान कराओ, भगवान राम के नाम का उनको आलम्बन दो, उनको आश्रय दो, आराधना करें, पूजा करें, नाम जप में उनकी निष्ठा हो जाए और भारत के प्रति उनके चित्त में भक्ति का भाव हो जाए और सत्य के पथ पर चलें, न्याय के द्वारा उपार्जित जीविका का पालन करें, उनका कल्याण हो जाएगा। जो आपके सिद्धांतों से सहमत होकर के संतुष्ट होकर के जो भारत की पावन संस्कृति में आस्था रख करके जो भूले हों अथवा चाहे जन्मजात दूसरे ही हों वो भी आते हों तो भारत तो सबका स्वागत करता है। भारतीय संस्कृति सबको समाविष्ट करती है पर उसका भी कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। ये कोई मनमाना नहीं, अंधेरगर्दी नहीं। कल को फिर झमेला होगा, कहाँ रोटी दी जाए, कहाँ बेटी दी जाए, कहाँ रोटी ली जाए, कहाँ बेटी ली जाए और तुम ये पवित्रता न बचा पाए तो फिर क्या बचाओगे। और दूसरा सबसे बड़ा उपाय बता रहे हैं, गो ब्राह्मणाय साहाय्यं कुर्बाणा वै न संशयः। आत्म कल्याण का सर्वोत्तम पथ है गौ माता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दे, ब्राह्मणों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे तो फिर उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता है। जिसका दुनिया में कोई नहीं है उसके लिए भगवती गौ माता महाराज स्वागत कर रही है। गंगा नहाने जाओ तो कोई ना कोई नियम है, नहा के जाओ, कोई प्रणाम आदि करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गंगा नहाने भी जाओगे, गंगा उद्धार करेगी तो शुद्धि चाहती है। गोविंद भी कोई ना कोई नियम चाहते हैं, गीता जी भी कुछ ना कुछ तुम में से पात्रता खोजती है और गायत्री के लिए भी तुमको कोई ना कोई पात्रता की आवश्यकता है। गंगा गायत्री गोविंद गीता सबके लिए कुछ ना कुछ पात्रता की आवश्यकता है पर अकेली गौ माता है जो तुमसे केवल और केवल समर्पण मांगती है, सेवा मांगती है, कोई पात्रता चाहिए ही नहीं। तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो कैसे हो, आ जाओ, बस गौ माता की सेवा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। गौ महिमा से संबंधित एक आख्यान बड़ा विचित्र। धर्मराज ने पूछा, भगवान जैसे लोगों में व्यक्ति रहने लग जाता है उनके प्रति कुछ ना कुछ तो स्नेह हो ही जाता है। किसी मनुष्य को देखते रहो अनवरत तो देखने से दर्शने की दृशः स्नेह, मात्र देखने से भी प्रेम हो जाता है। क्या बोले? हाँ। और संवासे च पितामह, और साथ में रहने से क्या? और महाभाग्यं गवाम चैव तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। भगवान मैं जानना चाहता हूं। बाबा भीष्म ने कहा, धर्मराज एक समय की बात है, भृगुवंशी एक महात्मा जिनका नाम है च्यवन, उन्होंने मन में सोचा कि मैं बाहर भूतल पर साधना करता हूं तो बड़े विक्षेप होते हैं, इसलिए जल में बैठ करके साधना करूं। जी सामवेदी जी, इतने ध्यान से मत सुनो कि कथा सारी आप ही ले जाओ, दूसरों को भी जानी चाहिए। एक गोपालदास नीरज ने एक बात कही, वो बूढ़े हो गए थे, कभी सम्मेलन में आए नरोरा, वृद्ध हो गए तो आप जानते हो एक समय जिसका कैसा भी रहा हो, वृद्धावस्था में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो नए नए कभी बहुत अच्छे अच्छे गीत गाकर चले गए। अंत में गोपालदास नीरज का नंबर आया। तो रात भी होली थी, दूसरे बूढ़े बहुत थे, तीसरे गोपालदास नीरज का महत्व न जानती होंगी बच्चियां और माताएं। तो जैसे ही गोपालदास नीरज जी के सामने माइक आया तो वो अधलेटे से थे मसनद पर,
ऐसे करके उन्होंने इतनी देर में 5-7 माताएं बच्चियां उठी और एक दो दूसरी को उठाने के चक्कर में उनकी ओर पीठ करके खड़ी हो गई। तो गोपाल दास नीरज जी ने क्या कहा, उनकी याद में, ये बात, इस बात का संबंध तुमसे कोई नहीं है, उनकी याद में हमने रो रो करके आंसुओं की झड़ी लगा दी और वो कमबख्त ऐसे बेवफा निकले कि घूम के छाता लगा लिया। हमने उनकी याद में रो रो करके आंसुओं की झड़ी लगा दी और वो कमबख्त ऐसे बेवफा निकले कि घूम के भीग न जाए हम। इस बात का संबंध आपसे नहीं भाई साहब, आप तो पीठ करके बैठ सकते, कोई बात नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और जयकार आप धीमे से लगाओ। एक तो हम बहुत धीमे बोलने के स्वभाव वाले, और ऊपर से हमारा तो गला जैसा है सो है, हमारे माइक का भी गला ऐसा ही है, हम दोनों भाई एक जैसे हो गए। और ऊपर से कोढ़ में खाज की तरह से आप जयकारे में कंजूसी करते हो, तो बैटरी कैसे चार्ज हो भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जल में रह करके साधना करना है, ये संकल्प मन में जगा तो कहां गए, बोले तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए, जहां गंगा और यमुना का जल दोनों मिल रहे थे, और अपनी तपस्या के सामर्थ्य से गंगा और यमुना के जल को स्तंभित किया और चुपचाप दोनों के मध्य में जाकर के बैठ गए। गंगा यमुनयोर बेगम प्रतिजग्राह, दोनों के बेग को स्तंभित किया और अंतर जाकर बैठ गए। बहुत दिनों तक साधना करते रहे, निश्चेष्ट निश्वास। जैसे आप भूतल पर बैठते हो तो भूमि पर बैठना भी मनुष्य के लिए कठिन है, जल में बैठे। एक दिन मछुआरों ने जाल डाला मछली पकड़ने के लिए, तो भगवान जाने मछलियां आई कि नहीं आई, परंतु ये महामत्स्य आ गए। जब जाल खींचा तो बड़ी कठिनाई से खींच पा रहे हैं, बड़े शक्तिशाली लोग हैं, और जाल खींचते हैं तो वो खींचता नहीं। आपस में इशारे से बात कर रहे हैं, क्या हो गया भाई, ये क्या है। खींचा खींचा तो हरे हरे सेवाल से ढके हुए बहुत बड़े किसी, दिखा नहीं कौन है, जाल में से निकाला। हरी हरी घास जो पानी में जम जाती है ना, काई, वो उन पर छाई हुई थी, वो हटाई। दाढ़ी दिखी, महात्मा दिखे, डर गए सारे के सारे मछुआरे डर गए, कांपने लगे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरु पानी में क्या कर रहे आप। उन्होंने कहा भाई आपसे मतलब। बोले प्रभु सो तो ठीक है, हमसे मतलब नहीं, पर जल में क्या कर रहे थे, हम तो मछली पकड़ने के लिए पहुंचे, आप हाथ में आ गए। बोले हम साधना कर रहे थे। डर के मारे कांपने लग गए। एक वृद्ध ने पहचान लिया, अरे भैया ये तो च्यवन ऋषि बड़े तपस्वी महात्मा हैं। मल्लाह क्षमा याचना करने लगे। महात्मा ने कहा देखो भाई एक बात यह है, क्षमा तो कर देंगे, एक ही उपाय है, जितनी मछलियां तुमने आज पकड़ी हैं सबको पानी में छोड़ दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। और मल्लाह के महाराज आप निकल जाओ, मछलियां हमको छोड़ दो। बोले नहीं भैया, या तो इन्हें भी छोड़ो या हमें भी साथ ले चलो। अंत में प्राणोत्सर्गम विसर्गम वा मत्स्यैर यास्याम्यहम सह, महात्मा जी ने कहा या तो मछलियों के साथ में मुझको भी जीवन दान मिले, मैंने मछलियों के साथ में मुझको भी प्राणोत्सर्ग करना है, अथवा मुझे छोड़ते हो तो फिर बेचारी मछलियों को भी छोड़ो, दोनों ही साथ मरेंगे और जिएंगे। ये ऋषि का संकल्प, या तो दोनों संग मरेंगे या दोनों संग जीवित रहेंगे। मछुआरे सोचने लगे कहां झंझट में पड़ गए आज। बाबा भीष्म कहते हैं साथ एक दूसरे को देखते रहने और साथ रहने का ये असर होता है।
महाराज सौभरी नाम के एक महात्मा जी ने तो एक मछली के परिवार को आनंद में डूबे हुए देखा। उस मछली के परिवार का जो मुखिया था वो अपनी पत्नी से कुछ बतिया रहा था, छोटे छोटे मछली के बच्चों को गोद में खिला रहा था, और वो स्नेह, वो प्रीति, वो आनंद, वो सुख देख करके वृद्ध सौभरी नाम के महात्मा के चित्त में आ गया। कह रहे भाई ये जलचर, ये तिर्यक योनि का प्राणी इतना सुख का अनुभव करता है गृहस्थ में, तो हमने तो अभी वो सुख देखा ही नहीं, चलो पहले सुख ही देख के आए। शौभरी जी महाराज के 50 विवाह हुए, और वो भी सामान्य नहीं, मानधाता जी महाराज की पुत्रियों के साथ। और अंत में पश्चाताप करते रहे, मैंने सकृत बारी चरप प्रसंगात, मैंने एक बार मछलियों के परिवार को रमण करते देखा, और मैंने प्रचावितम, मैंने कितना तपस्या नष्ट कर ली व्यर्थ के नाटक में। एक व्यक्ति आवेश में आकर के क्रोध में आकर के अपने अहंकार को चोटिल होता देख करके जब अनर्थ कर लेता है, तो भैया प्रायश्चित्त के रूप में यदि कुछ करना चाहता है, वर्षों खराब हो जाते हैं। यदि उसको शास्त्र का ज्ञान है, अनुचित कर्म हो गया, उसके परिशोधन के लिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए मैं आगे नहीं करूंगा, ये तो ठीक है, पर तो भी शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त करने में बरसों नष्ट हो जाते हैं, फिर भी चित्त ग्लानि से मुक्त नहीं होता। इसलिए जीव दबा करके, मन को मार करके, महाराज चाहे जैसे समाज नपुंसक कहे, समाज तुमको मुर्दार कहे, तो भी पचा ले जाओ, अपने आप को बचा ले जाओ। वो पल भर का आक्रोश तुमको वर्षों तक बेकार कर देगा। अन्यथा कितना देर लगता है किसी को मारने में, किसी का वध करने में कितनी देर, 2 पल का खेल, परंतु जीवन भर नहीं, कई जन्मों का क्लेश। संग इतना घातक होता है। शौभरी जी महाराज एक बार मछलियों का प्रसंग देख आए, और एक अजामिल ने एक बार, एक पल के लिए, कुछ पल के लिए किसी को रमण करते हुए देख लिया। उन्होंने कहा भैया तो हमको साथ छोड़ो या साथ मारो। मल्लाह बेचारे डर गए, राजा के पास पहुंचे। राजा उस समय नहुस थे। नहुस ने कहा भगवान आदेश करो, क्या सेवा करूं। महात्मा जी ने कहा भाई इन लोगों ने परिश्रम किया है, मछलियों के साथ हमको पकड़ा है, तुम राजा हो तो हमारा मूल्य दे दो और मछलियों का मूल्य दे दो। बोले महाराज मछलियों का मूल्य तो कोई बात नहीं, जितना कहोगे देंगे, पर आपका क्या मूल्य दें। महात्मा जी ने कहा च्यवन ने जो तुम्हारी समझ में आता है उचित मूल्य दे दो। राजा ने सोचा क्या मूल्य दें, क्या होगा, और अपने सेवकों को कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा इनको बांट दो, मल्लाहों को, और भेज दो इनको। महात्मा जी ने कहा अरे राजन, आपको क्या मेरा मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं लगता है। अचानक राजा को होश आया, रे कहा महात्मा ऐसे दिव्य 1000 कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दो। च्यवन महर्षि ने अपनी भौं उठा करके देखा 1 लाख, कहा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो। दूसरी आंख उठाई, बोले अच्छा 1 करोड़। बोले महाराज आधा राज्य, पूरा राज्य, पूरी धरती। महात्मा ने कहा नहीं। अब नहुस बोला मैं कहां जाऊं, जो मेरे पास है मैंने सब दांव पर लगा दिया और आपका मूल्यांकन नहीं कर पाया, तो क्या करूं। नहुस बड़े चिंता में डूबे। उसी समय गौ माता के गर्भ से प्रसूत गो विज्ञान वेत्ता एक महात्मा आ गए, जिनका जन्म गौ माता के उदर से हुआ था। उन वनवासी संत ने आकर के कहा, वो कोई और नहीं थे, महर्षि च्यवन का संकल्प ही महात्मा बनकर के आ गया समाधान के लिए। उन्होंने कहा महाराज झंझट में मत पड़ो, एक ऋषि का मूल्य कोई नहीं चुका सकता। आप तो दूध देने वाली बड़ी सुलक्षणा, वेद लक्षणा भारतीय परंपरा की गौ माता, 1 संवत्सर दूध देने वाली गौ दे दो, बात बन जाएगी। राजा ने कहा मतलब पूरा साम्राज्य एक और केवल ऋषि का मूल्य 1 गौ माता। उन्होंने कहा हाँ।
ब्राह्मण और गौ दोनों की दोनों एक ही परिवार के दो भाग हैं। कुल मेकम द्विधा कृतम, बोले दोनों में अंतर क्या है? बोले एकत्र मंत्रास तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। एक गौ माता दी और महात्मा प्रसन्न हो गए। एकमात्र गौ माता पाकर के अच्छा मछुआरे परेशान हो रहे होंगे। कहां कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राएं मिलने वाली थी, कहां साम्राज्य मिलने वाला था, और कहां अकेली गौ माता। पर आज के जैसे मछुआरे नहीं थे, वो मछुआरे भी युगीन हैं, सतयुगीन मछुआरे हैं। इसलिए बड़ी विलक्षण घटना। राजा भी प्रसन्न और महात्मा भी प्रसन्न, मछुआरे भी प्रसन्न और मछलियां भी प्रसन्न और गौ भी प्रसन्न। इसका तात्पर्य यह है कि मत्स्य वेध करके मछलियां मार करके जीविका चलाने वाले मछुआरों को भी महापुरुष महात्मा च्यवन ने करुणा करके गोसेवक बना दिया। जो मछलियां मार करके जीविका चलाते थे वो गोसेवक हो गए। गोभिस्तुल्यम न पश्यामि धनम किंचित इहाच्युत। भैया गौ के जैसा कोई संसार में धन नहीं है। संत क्या कर सकते हैं? देखो ये कर सकते हैं, मछुआरे को भी गोभक्त बना दिया, गोसेवक बना दिया। गौ माताओं की महिमा च्यवन जी महाराज कहते हैं, राजन कौन पूर्णतया कह पाएगा? उनका कीर्तन करना, उनकी नाम की महिमा सुनना और गौ माताओं के रभाने को सुनना, उनका दान करना, उनका दर्शन करना। हे पार्थिव गवाम प्रशस्यते वीर सर्व पाप हरम शिवम। गौ माताओं का दर्शन करने को मिल जाए, गौ माताओं का स्पर्श करने को मिल जाए, गौ माताओं की सेवा मिल जाए, गौ माताओं की महिमा श्रवण करने को मिल जाए, गौ माताओं का कीर्तन, गौ की महिमा कहने का सौभाग्य मिल जाए, तो राजन इस संसार में उससे बढ़कर के पाप विनाश का सर्व मंगल कारक कोई दूसरा उपाय नहीं। यहां तक लिखा है कि जिस स्थान पर गौ माता प्रसन्न होकर के श्वास भी ले देती है ना, तृप्त होकर के खा करके पानी पी करके जुआरने लग जाती है, उस स्थान का दुख दारिद्र्य दैन्य सब नष्ट हो जाता है। गौ माता लक्ष्मी का मूल है, गौ माता पाप रहित है और मानवों को अन्न तथा देवों को हवि गौ ही देती है। गाय से बढ़कर के मनुष्य का कोई हितैषी नहीं है, इस मानवता का संरक्षक नहीं है, इस सृष्टि का आधार नहीं है। गावो लक्ष्म्याः सदा मूलम गौषु पापमान विद्यते। गौ में कुछ भी अपद्रव्य नहीं है, त्याज्य अंश नहीं है, हेयांश नहीं है। अन्नमेव सदा गावो देवानाम परमम हविः। अन्न का तात्पर्य बोले गौ माता है तो उसके गौ में से खाद बनेगा तदन्न होगा, अथवा गौ माता का जो दुग्धादिक पदार्थ है वो सो अन्न पदवाच्य है, वही तो जीवन देती है। स्वहार स्वधा का आधार गौ है। गावो यज्ञस्य नेत्रो वै तथा यज्ञस्य तामुखम, वो यज्ञ का मुख भी है और नेत्र भी है। गाव स्वर्गस्य सोपानम, किसी को स्वर्ग की अभिलाषा है तो भी गौ माता की कृपा से ही प्राप्त होगा। वृंदावन विहारी लाल की। एक बड़ी विचित्र बात है। धर्मराज ने प्रश्न किया, महाराज आपने बारंबार ये बात बताई है कि विश्वामित्र जी महाराज इसी जन्म में ब्राह्मण हो गए, मेरे गले कम उतरती है बात है। क्या एक व्यक्ति की किसी तपस्या के प्रभाव से ऐसा हो सकता है? बाबा भीष्म ने कहा इसमें भी कुछ और रहस्य है, इसमें भी कोई गहरी बात है जो प्राय लोग न बताते हैं और न सुनना चाहते हैं और ना ही जानते हैं। धर्मराज के प्रश्न के उत्तर में गांगे भीष्म कहते हैं, एक समय की बात है, महर्षि च्यवन, यही महात्मा च्यवन ब्रह्मलोक में बैठे थे, देवताओं की सभा लगी, सप्तऋषि बैठे, वहां विचार विमर्श हुआ भाई आने वाले कल में क्या होगा। तो उस सभा में ब्रह्मा जी के सम्मुख ये बात निकल करके आई कि आने वाले समय में ब्राह्मण और क्षत्रियों में मिश्रण हो जाएगा, परिस्थितियां ऐसी विकृत होंगी, वंश रक्षा के लिए इधर से उधर कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी।
और ये जो कौशिक वंश है, कुशिक वंश है, उसमें गाधी नाम के एक राजा की कन्या सत्यवती होगी। उसका विवाह महर्षि ऋचिक के साथ हो जाएगा और उस महाराज गाधी के यहां पर विश्वामित्र नाम का एक बालक होगा। इस सत्यवती के कारण ही उस वंश में ब्राह्मणत्व का प्रवेश हो जाएगा। ये बात च्यवन महर्षि ने वहां सुन ली और च्यवन बड़े तपस्वी, बड़े निर्भय और बड़े साहसी महापुरुष थे। ऊपर से उन्होंने योग बल के द्वारा इस घटना का क्रम जान लिया, कहां है, कौन है, कुशिक कहां रहता है, क्या करता है। बस मन में आ गया कि ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं मेरे भृगुवंश को नष्ट नहीं होने दूंगा। ये सोच करके महर्षि च्यवन क्रोधाग्नि से दग्ध करने के लिए कुशिक राजा के महल में पहुंच गए। च्यवन जी महाराज पहुंच गए और महात्मा च्यवन आए तो पूरा का पूरा राज दरबार उनकी सेवा में दंडवत की मुद्रा में आ गया। कोई इधर भागता, कोई इधर भागता। कुशिक ने स्वयं पाद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित किया, समग्र साम्राज्य उनके चरणों में रख दिया। इसे कहते हैं तपस्या का बल। एक अकेला महात्मा आता है जिसके शरीर में बहुत शक्ति नहीं है, न कोई सेना है और ना ही कोई खजाना है और ना ही कोई शस्त्र है। और जिस राजा के पास में अपना खजाना भी है, जिस राजा के पास में अपनी सेना भी है, जिस राजा के पास में अपनी शक्ति संपत्ति सब कुछ अधिकार है, और स्वयं राजा के शरीर में अपने भी अभ्यासजन्य बल है, पर वो भी एक पतले से हड्डियों के ढांचे पर चढ़ी हुई चमड़ी वाले सामान्य से तपस्या के बल पर उद्दीप्त भाल मंडल वाले महात्मा को देख करके दंडवत की मुद्रा में आ जाता है, सिंहासन छोड़ देता है, राज्य अर्पित कर देता है। पूछो भाई क्या बल है तुम्हारे पास में? बोले जो बल उनके पास में वो बल दुनिया में किसी के पास नहीं। पाद्यर्घ आचमनीय हुआ और समग्र राज्य चरणों में चढ़ा दिया। महर्षि आनंद पूर्वक रहने लग गए। कभी कहते भूख लगी है भोजन लाओ, और भोजन बन करके आ जाए तो छोड़ करके भाग जाए। कभी सोने चले जाएं, और एक दिन तो सोने गए तो कहा देखो मेरे पति पत्नी दोनों राजा रानी पैर दबाते रहना और जगाना नहीं मुझको, खबरदार मुझे जगाना नहीं, और जब तक मैं मना न करूं तब तक पैर दबाना बंद नहीं करना। महाराज कुशिक और उनकी महारानी दोनों महर्षि च्यवन के पांव दबा रहे हैं और महात्मा जी पूरे सोए तो अखंड समाधि में चले गए। कितने दिन, मैंने कितनी देर सोए होंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा। बोले नहीं भैया, पूरे 21 दिन तक एक ही करवट से, बस न हिले न डुले, एक ही करवट से सोते रहे। कितने दिन? बोलो कितने दिन? और राजा और रानी अनवरत बिना खाए बिना पिए रात दिन अखंड पांव दबा रहे हैं। 21 दिन बाद संबाहितव्यौ मे पादौ जागृतव्यम चत्ते अनिशम, जगाना नहीं, खबरदार पांव दबाते रहना, रात दिन पांव दबाते रहे। सुस्वापे कई न पार्श्वे न, एक पार्श्व माने एक करवट से ही सोते रहे। दिवसा अनेक विंशति में, एक विंशति माने 21 दिन तक एक ही करवट से सोते रहे। और अचानक उठे 22वें दिन महात्मा, न कुछ बोले न कुछ चले, न राजी खुशी ली, न उनकी ओर आंख उठा करके देखा। बाहर गए, राजा रानी भूखे प्यासे दुर्बल होने पर भी महात्मा के पीछे पीछे गए, परंतु महात्मा तो एकदम अंतर्ध्यान हो गए। अभी तो यहीं थे, अब कहां गए? राजा तो अचेत होकर के धरती पर गिर भी गए। 2 घड़ी में होश में आए और राजा फिर अंदर आए तो देखा कि महात्मा जी तो बिस्तर पर फिर सो रहे हैं। अब के करवट दूसरी हो गई, पहले इस करवट से अब इस करवट से, और फिर दोनों पति पत्नी पांव दबाने लग गए। इस घटना को भी 21 दिन बीत गए।
21 दिन वैसे पैर दबाए, 21 दिन ऐसे पैर दबाए। अचानक 21 दिन के बाद में उठ करके बैठे तो कहा अब मेरे शरीर की मालिश करो। दोनों पति पत्नी 21 दूनी 42 दिन से न पानी की एक बूंद पी, न एक पल आंख झपकाई, और अनवरत महात्मा जी की पहले पाद संवाहन की सेवा चल रही थी, और अब क्या बोले मालिश चल रही है। बहुत समय तक जब उनका संतोष हो गया सब प्रकार से, और अचानक एक दिन भैया गए स्नान करना है, स्नान करने के लिए अंदर गए तो स्नान घर में जाकर के फिर अंतर्धान हो गए, और कुछ ही पल में आए स्नान करके बढ़िया भस्मादिक लगा करके बढ़िया माला आदिक धारण करके, और दिव्य सिंहासन पर बैठकर कहा लाओ भूख लग रही है भोजन लाओ। तो राजा के सिंहासन पर बैठ करके बढ़िया भोजन पाया। दिव्याति दिव्य व्यंजन पाने के बाद अचानक ऋषि ने भोजन, सैया, आसन, महल पूरे के पूरे साम्राज्य में आग लगा दी। सब में आग लगा दी अपने हाथों से। सर्वम आदि पयामास च्यवनो भृगुनंदन, आदि पयामास मैंने सब में आग लगा दी, और धू धू करके राजमहल जल गया, सब कुछ जल करके भस्म हो गया। पर राज दंपति के ना तो मुख कमल पर कोई चिंता आई और ना ही उनके मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ। ये बड़े आश्चर्य की बात है हमारी, तो हम अपनी क्या बताएं, क्या तुलना करेंगे। ना तो चेहरे पर कोई सिकन आई, माने मुख कमल पर कोई चिंता की एक रेखा झलकी, और ना ही मन में कोई विकार आया। वह सेवा कर रहे हैं, उत्तमोत्तम सेवा करके ऋषि को तुष्ट करने की चेष्टा करते हैं। ऋषि ने कहा भाई एक काम करो, मुझे कहीं जाना है, रथ लाओ। तो रथ मंगा दिया गया। महात्मा जी ने कहा एक खबरदार घोड़े हटाओ, और ये हल्का वाला रथ नहीं, वो रथ लाओ जो युद्ध के मैदान में जाते समय तुम प्रयोग करते हो। बड़ा भारी विशाल रथ आया जिस पर ध्वज लगे, बहुत भारी भारी, जिस पर युद्ध के शस्त्रास्त्र रखे, और घोड़े निकलवा करके कहा तुम पति पत्नी दोनों इसमें घोड़ों की जगह लग जाओ। रथ में पति पत्नी को घोड़ों की जगह जोत दिया, और बड़े आनंद से महर्षि च्यवन उस रथ पर आरूढ़ होकर के हाथ में चाबुक लेकर के और तैड़ तैड़ पीठ पर मारते हैं। महारानी बिचारी जिसने कभी जीवन में ये काम नहीं किया वो भी रथ खींच रही है, राजा भी रथ खींच रहा है, उनकी पीठ छिल गई है, उससे खून निकल रहा है, धारा पसीने और खून की मिश्रित धारा बह रही है। हा हा भूतंच तत्सर्वम आसीन नगर मार्तवत, पूरे के पूरे नगर के लोग इस दृश्य को देखने के लिए महाराज सड़क के दोनों ओर खड़े हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई कोई तो कहता है महात्माएं के महात्मा ऐसे होते हैं, पर सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, डरे जा रहे हैं। एक कहता बेप मानव निराहारो, दोनों के दोनों कांप रहे हैं। तऊ तीक्ष्णाग्रेण सहसा प्रतोदेन प्रतोदितो, और बड़े तीखे तीखे हंटर माने चाबुक मारते हैं उनको। पीठ बिध गई, खून निकलने लग गया। एक कहता है भैया हो भैया ये तो तपस्या का बल देखो, पश्यध्वम तपसो बलम, महाराज ये तपस्या की शक्ति है। राजा कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, केवल मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं। और रथारूढ़ महाराज ऋषि उनको खिंचवाते जा रहे हैं, खिंचवाते जा रहे हैं। जनता में आवेश भी है, दुख भी है। न चेतयोर विकारम वही ददर्शो भृगुनंदना, इतना होने पर भी राजा रानी के चित्त में रंच मात्र भी विकार नहीं आया। मूल बात है ये है भारतवर्ष। यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट एक महात्मा के किसी भी प्रकार के व्यवहार को प्रसाद मान करके स्वीकार कर रहा है। अच्छा बताओ, बलि के मन में शंका होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बलि बामन भगवान के सामने तन के खड़ा हो जाए, मांगते समय बौने थे छोटे से बामन अंगुल के, और नापते समय तुम विराट हो गए हो 420 कहीं के धोखेबाज।
हमारे यहाँ तो प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी मिल जाए और चिनौरी बांटने वाला व्यक्ति हो तो 1000 आंखें तैयार कर लेता रहे, दोबारा लेने आ गया। 4 चिनौरी बांटे तो दोबारा आ गया लेने। जितना भी ज्ञान विज्ञान होगा ना, जितना भी इसमें सामर्थ्य होगा, वो इंद्र की 1000 आंखें कम पड़ जाएंगी, इतना चौकन्ना होता है प्रसाद बांटते समय। बलि के मन में भगवान के इस व्यवहार को लेकर के कोई शिकायत ही नहीं है, कोई मन में क्षोभ भी नहीं है। प्रहलाद जी महाराज एक के बाद एक चोट सहते जाते हैं, पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छो भजन करो, हमने तो जब ते माला पकड़ी है तब ते रोज आफत आ रही है, जलाए जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, बिछाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बाहर में जाए जी माला, हम तो ऐसे कर लें। जब तक वह मंदिर में जाना शुरू हुआ ना, बहन आफत आ गई, घर में आग लगी, मैंने तो जाना ही बंद कर दिया। हनुमान जी तुम भले, वह महात्मा के जब ते पाम परे तब ते नास है गो, हमने महात्मा ही छोड़ दिए। माने हम तो देवता बदल लें, महात्मा बदल लें, घर बदल लें, मंदिर बदल लें। आप एक निवेदन करूं बीच में, वृंदावन बिहारी लाल की, इसके सांस बढ़ा दो भाई साहब थोड़े से, बड़ी कृपा होगी। भगवान के भक्त का कोई मुझसे लक्षण पूछे ना, तो शास्त्रों में क्या लिखा है वो अपनी जगह है, पर हमारी समझ में ये आता है गुरुजनों की कृपा से और शास्त्रों का स्वाध्याय करके, संतों की कृपा से, जिसको किसी भी परिस्थिति में भगवान के विधान पर संदेह न हो और भगवान के प्रति कोई शिकायत का भाव न आए, वो है भगवान का भक्त। और जिसको भगवान के विधान पर संदेह हो जाए और भगवान से शिकायत हो जाए, वो न भक्त है न साधक है, और मुझसे पूछो तो सच बताऊं वो मनुष्य भी नहीं लगता मुझे तो। भगवान का भक्त तो वही है, बादाम को जितना सिलवटना पर घिसा जाता है उतना ही बादाम शक्तिशाली होता जाता है। एक समय तो ऐसा आता है कि सिल और बटना का इतना तादाद में बन जाता है कि वो बादाम दोनों को चुपका देता है, तो सिलौड़ा जो है, जो क्या बटना जो है, वो बटना सिल को उठा लेता है। आपने नहीं सुना, ऐसा नहीं देखा? बादाम और सिल को दोनों को घिसे, पीसे जाएं पीसे जाएं पीसे जाएं पीसे जाएं। एक समय ऐसा आता है कि वो बटना हल्का होता है, सिल बड़ी होती है, परंतु इतना घर्षण करने के बाद एक अवसर आता है कि बटना से चिपक जाती है सिल और सिल उठाई जा सकती है। हमने देखा है। उस समय जब बादाम पीसा जा रहा हो तब कहे सिल बटना से, सिल से और बटना से और पीसने वाले से तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े कठोर हो, बड़े कसाई हो, बड़े बड़े पापी हो, मुझे घिस रहे हो, मुझे पीड़ित कर रहे हो, मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो। प्रतिकूलताओं की भट्टी में जो तपता है ना, प्रतिकूलताओं के 2 पार्टों में जो पीसा जाता है, घिसा जाता है, वो शक्तिशाली होता जाता है, ऊर्जावान होता जाता है, बड़ा पवित्र होता जाता है, बड़ा प्योर होता जाता है, शक्तिशाली होता है। तो जब कभी प्रतिकूलताओं की इस चक्की में पीसे जा रहे हो और जब कभी संघर्ष की आग में तपाए जा रहे हो और जब कभी संकटों में, विपदाओं में, व्यथाओं में तुम घिसे जा रहे हो, तो समझ लेना परमात्मा तुमको शक्तिशाली बना रहा है, परमात्मा तुमको किसी काम का बना रहा है, तुम कुछ होने वाले हो। इसलिए हथियार नहीं डाल देना चाहिए। भगवान के भक्त का लक्षण यही है कि प्राप्त परिस्थिति को भगवान की कृपा माने, प्रसाद माने और भजन में अनवरत लगा रहे, डूब जाए। जो होता हो। जो कुछ भी आसमान टूटता हो टूटे, सागर सूखता हो सूखे, हिमालय बिखर जाता हो बिखरे, पर मैं भगवान की शरण नहीं छोड़ूं।
ये है भगवान के भक्त का लक्षण। ये नहीं रोज देवता बदल दो और भगवान बदल दो और मंदिर बदल दो और महात्मा बदल दो तो भला हो जाए। मंत्र बदलो और माला बदलो और गांव बदलो और ठाव बदलो, नाम बदलो और कपड़े बदलो, अपने आप को मत बदलो। सब कुछ बदल लेगा पर अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहता है। और मैं कहता हूं कि तुम स्वभाव बदल लो तो सारी धरती अपने आप बदली बदलाई है। वृंदावन विहरी लाल की। और जैसे ही वो राज दंपति के न चेतयोर विकारंबई ददर्श भृगुनंदन, महात्मा जी ने योग बल से देखा कि मन में कोई शिकायत का भाव नहीं आया तो रथ से उतर करके नीचे आ गए। राजा रानी को उस रथ में से बाहर निकाला और अपने अमृत श्रावी अपस्पर्शामृत कल्पाभ्याम, अमृत कल्प अपने दोनों करों से जब राजा रानी का स्पर्श किया तो न घाव न खून न वहां पसीना और न परिश्रम और न कमजोरी। एक ही पल में उन्होंने कृपा करके दोनों दंपति, राज दंपति को युवा जैसा बना दिया। अगले दिन कहा ऋषि ने कि देखो मैं गंगा के तट पर रहूंगा, कल फिर आना मिलने। अब तो राजा रानी स्वस्थ होकर के राजमहल में गए, खाया पिया विश्राम किया, प्रातःकाल पहुंचे तो जिस गंगा तट पर कुछ नहीं था बालू के अतिरिक्त, वहां इतना दिव्य वैभवशाली स्थान पाया। आश्चर्य में पड़ गए, महात्मा है कि साक्षात विधाता है, परमात्मा है। महात्मा जी ने प्रसन्न होकर के कहा, राजन तुमने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, तुमने अपने मन को जीत लिया है, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुम ब्राह्मण कल्प हो, वरदान मांगो। राजा ने कहा महाराज वरदान तो बाद में मांगेंगे, पहले ये बताओ आपने इतना कठोर व्यवहार जो किया, जो संसार के सामान्य मनुष्य की समझ में नहीं आ सकता, ये लोकोत्तर जो चेष्टाएं की, इसका क्या रहस्य है हम नहीं जान पाए। ये क्या कृपा हुई हमारी समझ में नहीं आता। ऋषि ने कहा राजन मैंने देव सभा में ब्रह्मा जी के यहां सुना था कि ऐसा ऐसा होगा, तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस वंश को शेष नहीं रहने दूंगा, तो विकृति कैसे आएगी। मैं तुमको नष्ट करने आया था परंतु मैं हार गया और तुम्हारी श्रद्धा जीत गई। मेरा आवेश, मेरा क्रोध, मेरी परीक्षा पराजित हो गई, तुम्हारा धैर्य जीत गया। तुम्हारे जैसा सम्राट धरती पर नहीं है, जाओ तीसरी पीढ़ी में तुम्हारे यहां से कौशिक वंश का प्रादुर्भाव होगा। यह आशीर्वाद देकर के तुम में सच्चे ब्राह्मणत्व के लक्षण है। एवं एतत् यथार्थत्वम ब्राह्मण्यम तात दुर्लभम और ब्राह्मणे सति चर्षित्वम ऋषित्वे च तपस्विता। तुम में सच्चे ब्राह्मणत्व के लक्षण घटित होते हैं। तो ये विश्वामित्र में ब्राह्मणत्व नहीं आया, विश्वामित्र के पिता में भी नहीं आया, अपितु वास्तव में ब्राह्मणत्व का बीजारोपण हो गया विश्वामित्र के दादाजी में। कुशिक, कुशिक के पुत्र गाधी और गाधी के बाद विश्वामित्र। तो ये जो जैसे सूरज के उदय होने से पहले पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है जिसको अरुणिमा कहते हैं, अरुणोदय कहते हैं, वैसे ही विश्वामित्र में जो ब्राह्मणत्व घटित हुआ है वो ऋचिक ऋषि के द्वारा निर्वपित जो चरु मात्र है, अभिमंत्रित चरु मात्र, उतना ही नहीं, उसके पहले अंशांश रूप में ब्रह्मा जी के संकल्प के साथ और महर्षि च्यवन के आशीष के साथ आरंभ हो गया। पर वो विकसित हुआ, प्रस्फुटित हुआ, वो प्रकट हुआ विश्वामित्र जी के माध्यम से। दूसरा उदाहरण, लोग कहते हैं गंगा को कौन लाया यहां धरती पर, कौन लाया? बोले भगीरथ, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथ है। बस लाए भगीरथ, ये मान लीजिए। परंतु भगीरथ से पहले गंगा जी को बहुत अधिक मात्रा में ले आए कौन? उनके पिता दिलीप। उससे पहले ले आए उनके भी पिता कौन? अंशुमान। अंशुमान ने भी हजारों वर्ष तप किया, उसके बाद दिलीप ने हजारों वर्ष तप किया और फिर भगीरथ ने हजारों वर्ष तप किया। जैसे तीसरी पीढ़ी में धरती पर भूतल पर गंगा आई, वैसे ही तीसरी पीढ़ी में विश्वामित्र जी महाराज के माध्यम से कौशिक वंश का ब्राह्मणत्व प्रारंभ हुआ। ऐसे नहीं होता राजी से भाई। विविध प्रकार की तपस्या और उसके फल का उल्लेख है। तप के द्वारा सब कुछ संभव है।
तपसा प्राप्यते स्वर्गः, स्वर्ग तपस्या के द्वारा प्राप्त हो सकता है, तपस्या के द्वारा यश भी प्राप्त हो सकता है, आयु का प्रकर्ष और भोग भी तपस्या के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, धन और संपत्ति भी तपस्या के द्वारा प्राप्त हो सकती है। जो व्यक्ति मौन सिद्ध कर लेता है, एक तो मौन है कि बस जीव नहीं बोली बाकी सब बोले, कई लोग ऐसे भी कर लेते हैं, कई लोग बोलते हैं। अच्छा, दो मौनियों की लड़ाई हो ना, दो मौन हो और वो लड़ें, तब देखिए केवल शब्द नहीं निकलते बाकी सब निकलते हैं, हंकार भी निकलती हैं और हाँ हूँ भी, सब कुछ होता है। धरती और आसमान दोनों बोलते हैं, दसों दिशाएं बोलती हैं, दीवारें भी बोलती हैं, किवाड़ भी बोलते हैं, लोटा कमंडल चिमटा सब बोलते हैं, बस 10 ग्राम की जिह्वा नहीं बोलती। दो मौनियों में संवाद हो तो 10 ग्राम की जिह्वा नहीं बोले, बाकी सब बोले। पर जिसको मौन सध जाए, मौन पक जाए, उसका आदेश प्रकृति मानने लग जाती है। मौने नाज्ञाम प्रयच्छति, दान के द्वारा भैया कीर्ति प्राप्ति होती है, धन और धान्य मिलता है, ब्रह्मचर्य के माध्यम से दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। सदविप्र की दीक्षा, यदि माने सदविप्र संत की दीक्षा प्राप्त हो जाए तो क्या दीक्षया जन्म वै कुले। यदि सदाचारी किसी दिव्य ज्ञानी ब्राह्मण से दीक्षा मिल जाए तो सतकुल में जन्म होता है। गुरु की सेवा यदि अभ्रांत होकर के की जाए तो गुरु शुश्रूषया विद्या प्राप्त हो जाती है। जलदान से कीर्ति और दीप दान से क्या अनामय शुद्ध दृष्टि प्राप्त हो जाती है, निर्मल दृष्टि प्राप्त होती है। गौदान तो भैया क्या बताएं, यावंती रोमाणी, गौदान करने वाले के विषय में कहते हैं यावंती रोमाणी भवंती धेन्वाह। जिस गौ का आप दान कर रहे हो वो वेद लक्षणा भारतीय परंपरा की गौ माता के शरीर में जितने रोम हैं तावत कालम प्राप्य स गो प्रदानात्, और पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुलंच सर्वम और आसप्तमम तारयते परत्र। 7 पीढ़ियां महाराज उसकी तर जाती हैं जो गौ माता का दान करता है। भूदान की अपनी महिमा है। छत्र दान करने वाले व्यक्ति को क्षत्र प्रदानेन गृहम पवित्रम, जो सूर्य माने आतप से पीड़ित व्यक्ति को, बरसात में भीगते हुए व्यक्ति को जो छत्र उपलब्ध कराता है, ये इसका भी फल है। परंतु उत्तम सदाचार संपन्न साधक वैदिक ब्राह्मण को जो छत्र देता है उसको बहुत दिव्याति दिव्य घर की प्राप्ति होती है। छत्र प्रदानेन गृहम पवित्रम। यदि पादुका कोई देता है, पादुका माने उसमें चप्पल जूता खड़ाऊं, अभी पादुका देने के चक्कर में बाजार से खड़ाऊं ले आते हैं, चट्टी। व्यक्ति के पैर हैं 5 नंबर की और खड़ाऊं ले आए वैसा 10 नंबर की, करे पहनो गुरु। माने जो भी आप ला रहे हैं वो किसी के उपयोग की वस्तु हो, तो जो पहनी जा सकती हो, जिससे प्रसन्नता की प्राप्ति हो। तो यानम तथोपा न संप्रदाने, जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन में मुझे वाहन मिले, उसको श्रेष्ठतम साधकों तक जूता चप्पल आदि पहुंचाना चाहिए। धर्मराज घोषणा करते हैं कि भाई अब हम लौट करके हस्तिनापुर चलेंगे, अब वन में नहीं जाएंगे। तपस्या जो सन्यासी बनने की बात करते थे, अब हमारी समझ में आ गया, हम यज्ञ करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे। तो पूरे के पूरी दिशाओं में आनंद का वातावरण छा गया। आगे भीष्म बाबा कहते हैं वत्स पोखर बनवाने वाला तीनों लोकों में पूज्य हो जाता है। तालाब बनवाने वाला, अभी नए तालाब बनते हुए दिखने में नहीं आते। न जाने वो धार्मिक समृद्ध जन कहाँ चले गए जो प्रसन्नता से गांव-गांव में तालाब बनवाते थे। अब बनवाते हैं, बड़े से घर में स्विमिंग पूल बनवाते हैं। करे वो किसी किसी की तो फाइलों में हरियाली छा जाती है 10 दिशाओं में।
और भूमि पर नहीं मिलता दूब का एक तिनका भी। करे हरे भरे पेड़, करोड़ पेड़ लग गए, 10 करोड़ पेड़ लग गए, और वो तिनका ही नहीं मिलता। त्रिषु लोकेषु सर्वत्र पूजनीय तडागवान, जो तालाब बना देता है तीनों लोकों में पूज्य हो जाता है। अभी कितने दुर्भाग्य की बात है, जनता, हमारी भारतीय जनता, सनातनी हिंदू, ये धार्मिक है सब, पर तालाब कब्जा ले, कुआं कब्जा ले, मंदिर खरीद ले, गौशाला की भूमि खरीद ले, बेचने वाला मिल जाए तो, और बड़े छाती ठोक करके मंदिर वाली जगह खरीद लेता है। जो पीपल का पेड़ लगा है उसको खरीद लेगा क्योंकि सस्ती मिल जाएगी मंदिर की जगह रो, और पीपल काट देगा, मंदिर उजाड़ देगा, जमीन खरीद ले। जितना विक्रय करने वाला अपराधी है उतना ही अपराधी उस भूमि को खरीदने वाला भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि बेचने वाला मात्र अपराधी है। यदि खरीदने वाला ना मिले तो बेचने वाला किसे बेचेगा? दोनों बराबर के अपराधी हैं। यदि आपको खरीदना है, भगवान ने आपको सक्षम संपन्न बनाया है, खरीदो, पर एक निवेदन है कि मात्र इसलिए खरीदो कि मंदिर इसलिए खरीद रहा हूं कि मंदिर ही बना रहे, ये उजड़े नहीं। बाग इसलिए खरीदो कि बाग बना रहे, इसको उजाड़ो नहीं। ये गौशाला की भूमि इसलिए खरीदना कि गौशाला बनी रहे, कोई और न खरीद करके उजाड़ दे। कुआं खरीदना है तो इसलिए खरीदना कि कुआं बना रहे। पर दुर्भाग्य ये है कि लोग न जाने कैसे कैसे, जिस व्यक्ति के तालाब में गर्मी के दिनों तक पानी बचा रह जाता है, निदाघ काल तक पानी बचा रह जाता है, कहते बाजी मेद फलम तस्य फलम वही मुनयो विदुः, उसको अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भीष्म कहते हैं भैया, जिस तालाब का जल गाय पीती हैं और साधु जिस जल का प्रयोग करते हैं, उस तालाब को बनाने वाला तो बाज पे यज्ञ करने के समान फल पाता है। इस संसार में पानी से बढ़कर के दुर्लभ कुछ नहीं है, जल ही जीवन है। और परलोक में तो विशेष रूप से जल की आवश्यकता है। 10 दिन तक गतात्मा को, होतात्मा को, जिसका शरीर पूर्ण हुआ है, पानी के सिवा कुछ और लगता ही नहीं। एक दीपक जलाओ और पानी दो। वृक्षों की चर्चा कर रहे हैं, जिसको कोई संतान नहीं है उसको अपने जीवन में वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष से बढ़कर के उपकारी कोई संतान आपके जीवन में नहीं हो सकती। पुत्र धोखा दे जाएगा पर वृक्ष धोखा नहीं देगा। लोग रो रहे हैं, गोद ले रहे हैं, दत्तक ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? पुत्राः तस्य भवन्त्येते पादपाः नात्र संशयः, पुत्र बन करके ये पादप, ये वृक्ष तुमको तार देते हैं। क्या करेगा पुत्र? बोले अतिथि सेवा करेगा। बोले ये वृक्ष भी यही करते हैं। तुम्हारे घर आने वाले को पुत्र पानी पिलाए न पिलाए, हवा करे न करे, फूल बरसाए न बरसाए, फल दे न दे, परंतु वृक्षों की छांव में, तुम्हारे द्वारा लगाए गए वृक्ष की छांव में जो अतिथि आता है, ये दौड़ करके अपनी डाली रूपी हाथों से हवा करते हैं और पुष्प वर्षा करके स्वागत करते हैं और फल गिरा करके उनकी सेवा करते हैं, छांव देते हैं। इसलिए पुत्र के रूप में यदि तुमको परमात्मा ने कोई मनुष्य न दिया हो तो घबराना नहीं। परलोक गत स्वर्गम लोकाश्चाप्नोति सो बयान, जो बट पीपल आदि के दिव्य वृक्ष लगाता है उसको इस संसार में नहीं, परलोक में भी पुत्र का अभाव नहीं खटकने देते। वृक्ष जब तक जीते हैं तब तक सब प्रकार से अर्पण करते हैं, सेवा करते हैं, और तुम मर जाते हो तो अपनी आत्माहुति देने के लिए डाल कट के आती है तो भी तुम्हारे अंतिम संस्कार में काम आते हैं। इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए। तात तरु और तनुज में नहीं रंच भी भेद, और दोनों तारक ही समझ कहते चारों वेद। दोनों तारते हैं, और पुत्र भले ही तारे या न तारे, परंतु तरु माने वृक्ष तो तारता ही है। तरु सेवक हैं। पुष्पैः सुरगणान वृक्षाः, और फलैश्चापि तथा पितॄन्, पुष्पों से देवताओं की सेवा करते हैं ये वृक्ष, और फलों से पितरों का तर्पण आदि करते हैं, और छाया अतिथिश्च, छाया के द्वारा अतिथियों को सुख देते हैं। तात पूजयन्ति महीरुहः, इसलिए वृक्षों का रोपण करना चाहिए। वृक्ष तो धर्मपुत्र ही है।
तालाब बना सकते हो तालाब बनाओ, वृक्ष लगा सकते हो वृक्ष लगाओ। तालाब से, बाग से, यज्ञ करने से, सत्य भाषण से संसार में किसी का भी रंच मात्र भी कभी कुछ घटा नहीं, अभी तो बढ़ा ही बढ़ा है। वृंदावन बिहारी लाल की। यज्ञ की बड़ी महिमा व्यक्त करते हुए बाबा भीष्म कहते हैं भैया जीवन में यदि संभव हो तो यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ तो सकल सृष्टि के पोषण का आधार है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यज्ञ की संपन्नता में एक क्षण और एक कण भी लगाया है, उसी मनुष्य का जीवन धन्य है और वही निष्पाप है। यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से समाज में संस्कार बढ़ते हैं, यज्ञ के धूम से दुरात्मा मनुष्यों की चेतना में पवित्रता का आधान होता है। महाराज इसलिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए। संभव हो सके तो व्यक्ति को अपने जीवन में जितना बन सके किसी दिव्य तीर्थ में, किसी दिव्य अवसर पर स्वर्ण दान करना चाहिए। वो ब्राह्मण को, अपनी पत्नी को, पुत्री को, भाई को, बंधु को, इनको तो दुनिया ही देती है। ये दान नहीं माना जाता, ये तुम्हारा दायित्व है। स्वर्ण दान करे, हिरण्य दानम तथा गोदान करे गोदानम, और पृथ्वी दान में वच। जब बन पाए, संभव हो तो जीवन में थोड़ी जितनी बन सकती हो भूमि दान करे। एतानि वै पवित्राणि तारयन्त्यपि दुष्कृतम। बड़े से बड़े पाप को मिटाने की सामर्थ्य स्वर्ण दान में, गोदान में और भूमि दान में है। आपने जीवन में स्वर्ण दान नहीं किया, आपने जीवन में कभी गोदान नहीं किया, आपने कभी जीवन में अवसर आने पर भूमि दान नहीं किया, फिर आए क्यों मनुष्य बन करके? कहोगे जब हम पे सामर्थ्य नहीं है तो ली क्यों? और इतना भी नहीं कर सकते तो अन्नदान क्यों नहीं किया? और वो भी नहीं कर सकते तो पानी तो पिला ही सकते थे, उसमें क्या कंजूसी आई? पवित्र नदी से भर करके जल लाए, बरसात का तुमने जल संचय कर लिया, तुम्हारा कुछ घटा नहीं, शुद्धतम जब बरसात का पवित्रतम जल लिया और आपने 2 लोगों को भी पिलाया तो पिलाया ना। जिस व्यक्ति को आवश्यकता है कृषाय कृत विद्याय और वृत्ति क्षीणाय सीदते अपहन्यात् सुधाम यस्तु न तेना पुरुषः समः। जो व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण की खोज करता है जो गृहस्थी है अथवा विरक्त, परंतु बड़ा अयाचक वृत्ति से जीने वाला है, मांगता नहीं, कभी कहता नहीं है, उनके बिना मांगे, उनके बिना कहे, आवश्यकता से पीड़ित महापुरुष तक यदि कोई अपनी सेवा पहुंचाता है तो बाबा भीष्म कहते हैं उसके जैसा धरती पर कोई पुण्यात्मा नहीं है। कृषाय कृत विद्याय और वृत्ति क्षीणाय, जिसके पास में जीविका चलाने का कोई साधन नहीं, सीदते माने दुखी जो है, और यदि उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता, अपन्यात् क्षुधाम यस्तु, उसके समान संसार में कोई नहीं। और पूछा बाबा भीष्म से कि मांगने वाले को देना अच्छा कि बिना मांगने वाले को? उत्तर दे रहे बिना मांगने वाले को। जो मांगता नहीं है, अयाच मानान कौन्तेय सर्वोपायैर निमंत्रयेत। जिन जिन महापुरुषों के मांगने का स्वभाव नहीं है, कई लोग होते हैं फट से किसी के हाथ में घड़ी देखी बोले हमें भी मिल जाए, किसी के कंधे पर बढ़िया वस्त्र देखा बोले ऐसा हमको भी हो जाए, किसी के हाथ में पुस्तक देखी बोले हमको भी दिलवा दो, किसी के पंचपात्र देखे बोले हमको भी बनवा दो ऐसा। ये जो मोहफट हैं और मांगने के लिए उद्यत घूमते हैं। एक बार पूज्य महाराज श्री ने एक श्लोक बताया, तृणम लघु, तिनका बहुत छोटा होता है, तृणम लघु तृणात् तूलम और तूलादपि च याचकः। तिनका बहुत छोटा होता है, तिनके से भी हल्का होता है रुई का फोहा। रुई का फोहा समझ गए? कपास का रुई का छोटा सा टुकड़ा। और तूलादपि च याचकः, भिखारी याचक उससे भी छोटा होता है, तुच्छ होता है, लघु होता है। तो ठीक है, जब इतना लघु है, हवा तो तिनके को उड़ा ले जाए, हवा तो रुई के फोहे को उड़ा ले जाए, तो फिर इस याचक को क्यों नहीं उड़ा के ले जाती? हल्का है तो उड़ाती क्यों नहीं?
बोले वायुना किम न नीतो, वायु के द्वारा क्यों नहीं ले जाया जाता? बोले माँ मयम या चयिष्यति, वायु डर जाता है यदि इसको ले गया तो मुझसे मांग बैठेगा, ला ये दे दे। मांगने का स्वभाव है, मानेगा ही नहीं, कह देगा भैया कुछ दे, तो वायु डर के मारे नहीं ले जाता उसको। तिनके को उड़ा ले जाए, रुई के फूहा को उड़ा ले जाए, पेड़ों को उड़ा ले जाए, सब कुछ उड़ा ले जाए, पर याचक को क्यों नहीं, भिखारी को क्यों नहीं? बोले मांगेगा, मांगने वाले से इतना डर लगता है। जो मांगने के स्वभाव वाले हैं उनको भी देना चाहिए, पर पहले उनको दो, ढूंढ करके जाओ, बुला करके, तमाशा बना करके, फोटो खिंचा करके देना नहीं, खोज के जाओ। जाकर के दोगे तो उसका 1000 नहीं 1,00,000 गुना अधिक पुण्य होगा। बुला करके फोटो खिंचा करके दोगे तो फोटो खिंच जाएगा यहीं और नाम हो जाएगा, जय जय हो गई। दान माहू रयाचते, बिना मांगने वाले को जो दान दिया जाता है, अर्हत्तमो वही धृतिमान, धैर्यशाली को जो दान दिया जाता है वो अनंत गुणित होता है। अभी तो समस्या है ना चारों ओर, वो सबके नाम पर मांगा जा रहा है, जहां मौका लग रहा है वहां मांगा जा रहा है, जहां अवसर मिल रहा है वहां भी मांगा जा रहा है। और भगवान जाने क्या है, भागवत की कथा तो बोले मांगो। हम अपने मुख से कहें कि भागवत जी तो साक्षात कल्प वृक्ष है, फिर कल्प वृक्ष है तो भाई उसी से क्यों नहीं कह रहे, दुनिया से क्यों कह रहे हो? तुम्हारी पात्रता होगी तो तुम्हारी याचना के बिना भी तुम्हारे यहां सब कुछ आएगा। धर्मशील के पास में बिना मांगे भी सब कुछ आता है, और मांगने पर भी भिक्षुक के यहां कुछ नहीं आता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। महाराज, पापों के समन का कोई सर्वोत्तम उपाय है? बोले हाँ, अन्नदान और दिव्याति दिव्य यज्ञ, तस्य वैतानिकम कर्म यज्ञ दानम चैवेह पावनम। यज्ञदान, अन्नदान करे और यज्ञ करे तो समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं। भैया सबसे बड़ा पाप क्या है? धर्मराज ने पूछा, बाबा सबसे भारीतम, भारी से भारी पाप क्या है? सबसे भारी पाप? बोले छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, आंखें ललचा रही हो, और तुम्हारी थाली में दिव्याति दिव्य व्यंजन रखे हो और तुम खाए जा रहे हो, बच्चों तक तुम्हारी थाली का प्रसाद नहीं पहुंचता हो, तो समझ लेना ये धरती का सबसे बड़ा पाप है। भूख से बिलखते हुए छोटे छोटे बच्चे ललचाती हुई दृष्टि से आपको देख रहे हैं और आपकी थाली में सडरस व्यंजन है, उन बच्चों तक आप प्रसाद नहीं पहुंचा पाए, ये सबसे बड़ा पाप है। हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये शाम स्वादूनि भोज्यानि समवेक्षन्ति बालका। बालका, छोटे छोटे बालक तुम्हारे या किसी दूसरे के, पर अपनों को तो कौन ऐसा है जो देगा नहीं। मोह में बंधा हुआ तो व्यक्ति अपना हिस्सा भी अपनों को देता है, पर अनजाने अनाथ गरीब बालकों को जो ललचाई हुई दृष्टि से भूख से तड़पते हुए देख रहे हैं, उन बच्चों तक तुम्हारे स्वादु दिव्याति दिव्य व्यंजन नहीं पहुंच रहे हैं। नास्मन्ति विधिवत्तान किन्नो पाप तरन ततः। उससे बढ़कर के और पापी कौन होगा? भूख से पीड़ित छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं और तुम खा रहे हो। अरे मनुष्य तो वही है जो खिला करके खाए। अपने लिए तो गधा भी पेट भर लेता है, अपने लिए तो मक्खी मच्छर भी चेष्टा कर लेते हैं। राजा को प्रजा, यदि प्रजा का पालन धर्म सम्मत ना करे तो चतुर्थांश पाप लगता है, तो प्रजा के चतुर्थांश पुण्य का भागी राजा हो जाता है यदि धर्म सम्मत आचरण करे तो। भूमिदान के विषय में इंद्र और बृहस्पति के बीच संवाद हुआ। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भूमिदान नहीं किया, भैया उसने अपने जीवन में क्या किया? ये सुनकर के इंद्र ने बृहस्पति जी महाराज को झटिति भूमिदान कर दिया। भूमि माता ने एक बार कहा कि मामेव आदत्त माम दत्त माम दत्वा माम अवाप्स्यथ। जो चाहता है कि मुझे प्रचुर मात्रा में भूमि प्राप्त हो, वो मेरा दान करे, और जो मेरा दान करता है उसको संसार में कुछ भी अभाव नहीं रह पाता। इंद्र ने बृहस्पति जी महाराज को भूमि दान दी। वृंदावन विहारी लाल की। जो व्यक्ति पूर्वजों के द्वारा दी गई, दान की गई भूमि को वापस ले लेता है,
जो अपने द्वारा दिए गए वचन से पीछे हट जाता है उस व्यक्ति के द्वारा अपनी 10 पीढ़ियों को नरक में डाला जाता है। मेरे दादा परदादा ने विद्यालय के लिए भूमि दी, मंदिर बनाया, धर्मशाला बनाई या गोचर की भूमि दी और मैंने वापस कब्जा कर ली। दाता दशानुगृह्णाति दश हंति तथा क्षिपन और पूर्व दत्ताम हरन भूमि नरकायोपगच्छति, नरक जाता है। इसलिए भैया हमारे पूर्वजों ने जो दान कर दिया है उसको अपनी करके मत मानना। भूमि दान के समान कोई दान नहीं है और माता के समान कोई गुरु नहीं है, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और ये सर्वोत्तम भैया निधि कुछ है मनुष्य की तो दान है। संचय करना निधि नहीं, दान करना निधि है। जो भूमि का दान करता है वो अपनी 11 पीढ़ियों को मुक्त कर लेता है। और अन्नदान के बारे में चर्चा करते हुए भीष्म ने कहा, अन्नेन सदृशम दानम, अन्न के जैसा दान न भूतो न भविष्यति। क्यों? बोले अन्न के द्वारा प्राणियों के प्राणों की रक्षा होती है। किसी और वस्तु को पाकर के भले ही कोई व्यक्ति संतुष्ट हो न हो, पर भूखे व्यक्ति को आप बढ़िया से भोजन करा दो और फिर जब पेट भर जाए अच्छे से फिर को भाई रसगुल्ला ले लो एक, तो आंखों से जो कारुण्य बरसेगा ना तृप्त व्यक्ति के, कहना भाई अब नहीं, अब हाथ जोड़ो, पांव पड़ो, गिड़गिड़ाओ, रबड़ी ले लो थोड़ी सी, तो कहेगा नहीं भैया अब नहीं ले सकता। आप 2 कंबल दे दो, चौथा मांग लेगा। आप 1 लाख रुपए दो, कहेगा 5 दिए होते तो गाड़ी ना ले लेता। आप 10 लाख रुपए दो तो कहता 20 देता तो वो ना ले आता। आप संसार की चादर दोगे ना तुरंत देखेगा अच्छी वाली उस वाली कैसी है। भोजन करने के बाद दोबारा झांक करके नहीं देखता। भोजन तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है। इसलिए अन्नदान व्यक्ति को तत्काल संतुष्टि देता है, पर पदार्थ और वस्तु तुम्हारा तृष्णा और बढ़ाता है। विप्र के जैसा संसार में कोई खेत नहीं है। ब्राह्मणो ही महत भूतम क्षेत्र भूतम युधिष्ठिर। ब्राह्मण खेत है, उर्वरा भूमि है। जैसे खेत में बोने पर अनेक गुना अधिक बढ़कर के मिलता है, वैसे ही तुम ब्राह्मण को दोगे तो अनेक गुणित होकर के मिलेगा। उप्यते तत्र यद बीजम तद्धि पुण्य फलम महत्। इसलिए भैया सावधान रहना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रीति जनक तो अन्न ही है, इसलिए यथावत अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान करते रहना चाहिए। नक्षत्र के क्रम से देवर्षि नारद ने मैया देवकी को किस नक्षत्र में कौन सा पदार्थ दान करना चाहिए और उसका क्या फल होता है ये उपदेश किया है। और ये जानना है तो महाभारत के अनुशासन पर्व का 64वां अध्याय देखना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान तिल की बड़ी महिमा है। तिल दान के विषय में, तिल की उत्पत्ति के विषय में जिज्ञासा की तो एक जगह वर्णन आता है भगवान नारायण के रोम से तिलों की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ वर्णन आता है कि महर्षि कश्यप के अंगों से तिल की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यपस्येते गात्रेभ्यः प्रसृतास्तिलाः। ये ऋषि के शरीर से समुत्पन्न है, पौष्टिक हैं, सौंदर्यवर्धक हैं, पाप विनाशक हैं। इसलिए तिल का दान प्राय सभी पापों को नष्ट करने वाला है। हवन में तिल का प्रयोग क्यों होता है? कहते हैं तिल और तिल में जो तत्व है वो गोघृत के समान तत्व है। यदि विशुद्ध रूप से गौ का घृत ना मिले, भाई वेद लक्षणा भारतीय परंपरा की गौ माता का घी नहीं मिल रहा है और बाजार वाले का तो बिल्कुल विश्वास मत करना। बाजार से जो गाय का घी, देसी गाय का घी, गाय का देसी घी और न जाने शुद्ध घी और अमृत घी और न जाने कौन सा घी, ठीक है अपने मन को भ्रम में रखने के लिए अच्छा है। जैसे कबूतर आंख बंद कर ले कि बिल्ली मौसी ने तो अब व्रत ले लिया है, अब अहिंसक हो गई है, अब ये गड़बड़ नहीं करेगी। कबूतर ने आंख बंद कर ली, बिल्ली ने कहा भैया मैं तेरी मौसी हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं तीर्थ यात्रा कराई, अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अब नहीं मारती मूर्ति। तो कबूतर ने कर ली आंख बंद, बिल्ली हो गई थी बूढ़ी, उसको झपट्टा मारने में कठिनाई होती थी, इसलिए विश्वास में तो लेना ही था। करे भैया अब तो हम बिल्कुल हवा पी करके रहते हैं। तो कबूतर बेचारा आंख बंद करके धीरे धीरे पास आया और बिल्ली धीरे धीरे पास आई और अपना काम उसने कर दिया।
अरे बोले भाई स्वभाव भी कभी बदला जावे क्या? कौवा कभी निरामिष होता है क्या? कबहू की हो ये निरामिष कागा। गौदान की बड़ी महिमा है भैया। पैसा माने दूध के द्वारा, हविषा माने घृत आदि के द्वारा, दधना दधी के द्वारा, शकृता माने गोमय के द्वारा, और चर्मणा भी और पूंछ के बालों के द्वारा भी गौ उपकार करती है। गौ से बढ़कर के और उपकारक धरती पर कौन है? अस्थि मिश्रोप कुर्वंती, अस्थिभिश्चोप कुर्वंती और श्रृंगीर बालैश्च भारत। गाय के जैसा धरती पर कोई नहीं। विपत्ति में विपत्ति से पार लगाने के लिए गाय से बढ़कर के धरती पर कोई नहीं है, इसलिए गौदान करना चाहिए। जलदान के बारे में भी यमराज आदि का एक संवाद है। एक समय यमराज ने अपने दूतों से कहा, गंगा यमुना के मध्य में पर्णशाला नाम का एक गांव है, कभी किसी जमाने में रहा होगा, जहां अगस्त गोत्र के शर्मी नामक ब्राह्मण रहते, अध्यापक थे, वस्त्रादिक कुछ रखते नहीं, बड़े शांत थे, बड़े तपस्वी। उस विप्र को यमराज ने कहा ले आओ जरा। संयोग की बात उस गांव में दो लोग इसी गोत्र के इसी नाम के रहते थे, तो यमराज के दूत तो दूत ही ठहरे, ले जाना किसी और को था और ले गए किसी और को। उस समय यमराज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर के कहा कि भाई पृथ्वी पर आत्मोद्धार की अभिलाषा है तो जलदान और तिलदान करना चाहिए। वैशाखी पूर्णिमा में ब्राह्मणों को तिल दे और तिल ही खाए, तिल का उटन लगाए, बड़ा फल हो जाता है। दातव्यम सततम दीपा तस्मात् भरत सत्तमा और देवतानाम पितृणांच चक्षुष्यम चात्मनाम विभो। ब्राह्मणों को बुला करके पूजा की तथा विप्र को देव पितर तृप्ति हेतु दीपदान भी किया। तो इससे मनुष्य को जीवन में यमराज के वचनों के अनुसार जितना संभव हो सके अपने जीवन में तिलदान जलदान। तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार से मनुष्य के चित्त में कुछ भी छोड़ने की वृत्ति का उदय हो। किसी के मन में प्रेरणा आ जाए कि मैं प्रचुर मात्रा में जितनी परमात्मा ने सामर्थ्य दी है गौ सेवा के निमित्त अपनी ऊर्जा का विनियोजन करूं। किसी के चित्त में आ जाए कि नहीं मुझे प्रकृति बहुत प्यारी लगती है, वृक्षारोपण अच्छा लगता है, अपनी ऊर्जा का विनियोग वृक्षारोपण में लगाए। किसी के चित्त में भाव आ जाए कि नहीं मुझे जल बचाना है, क्योंकि शुद्ध जल की न्यूनता होती जाती है और मनुष्य का जीवन बिना जल के चलेगा नहीं। तो गौ से जुड़ जाओ, वृक्षों से जुड़ जाओ, ऊर्जा से जुड़ो, चाहे जल से जुड़ो और चाहे तालाबों से जुड़ो, चाहे बच्चों को संस्कारित करने के निमित्त, उनको शिक्षित करने के निमित्त आप अपनी मेधा शक्ति का विनियोग करो। आप पर तन है तो तन की सेवा करो, आप पर धन है तो धन की सेवा करो, और आपके पास में तन और धन दोनों हैं तो दोनों की सेवा करो, और आपके पास में तन और धन नहीं है तो घर बैठे बैठे महाराज भगवान से प्रार्थना करो हमारी गौ माताएं सुखी हों, भारतवर्ष समृद्ध हो, सनातन धर्म का उत्कर्ष हो। इस प्रकार के मानसिक संकल्पों से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रार्थनाओं में शक्ति नहीं होती। हम तन से धन से मन से जिस भी विधि से जो भी हमारे पास में सामर्थ्य है हम लोक मंगल का कार्य कर सकते हैं। राजा नृग का एक आख्यान है, भीष्म बाबा कहते हैं हे वत्स कंठगत प्राण हो, मृत्यु के मुख में पड़े हो और किसी भी प्रकार की परिस्थितियां चाहे तुम्हारे सामने प्रतिकूलता से भरी हो, पर कभी भी ब्राह्मण का अंश नहीं खाना। किसी भी ब्राह्मण का कोई भी अन्न कोई भी कण लेना नहीं। छल करके चतुराई से किसी भी रूप में। द्वारिकापुरी में एक निरुदक कूप में कृकलास बनकर के राजा नृग पड़े। आपने कथा भागवत में सुनी होगी। एक दिन यदु कुमार खेलते हुए गए और उन्होंने देखा कि भाई यहां तो वो करकेटा है, गिरगिट है। भगवान कृष्ण ने कृपा की और राजा नृग को उस कुआं से निकाला। वो दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने पूछा भाई तुम कौन और गिरगिट बन करके क्यों पड़े थे? राजा नृग ने कहा भगवान मैं
अपनी कथा क्या बताऊं, मैं बहुत प्रभावी, बहुत अद्भुत सम्राट था और मैंने अपने जीवन में बहुत गौदान की, इतनी गौदान की कि शायद धरती पर किसी ने की हो। वो तो यहां तक कहते हैं भागवत जी में कि जितनी वर्षा की बूंदें हैं और जितने आकाश मंडल में तारे हैं और जितने धरती पर बालों के मिट्टी के कण हैं, इतनी गौदान की। महाराज इतनी गौदान की मैंने, पर एक गौ जो दान की ब्राह्मण को, ब्राह्मण के यहां से छूट करके वापस मेरे यहां आ गई, बंधन छुड़ा करके आ गई, भाग करके आ गई और मुझको ज्ञात नहीं था। मैंने वो दी हुई गाय फिर से पकड़ी और दूसरे ब्राह्मण को तुभ्यम अहम संप्रदे कह करके फिर दा। एक ही गाय मुझसे अनजाने में 2 बार दान हो गई। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़े, मेरी गाय मेरे पास आ गए। ये कथा वाल्मीकि रामायण में भी है और ये कथा भागवत जी में भी है और ये कथा महाभारत में भी है। यहां मूल जो वाल्मीकि रामायण में कथा है, भागवत जी की कथा से पूरा स्पष्टीकरण नहीं होता। वहां लगता है राजा निरपराध है, ब्राह्मण अपराधी है, दोनों लड़ रहे हैं। राजा कहता है महाराज एक गाय के बदले 100, 1000, 1 लाख गाय ले लो, झगड़ा मत करो। ब्राह्मण नहीं मानते, बोले मेरी गाय तो मुझे चाहिए। पर वाल्मीकि रामायण में भगवान राम लक्ष्मण को संदेश देते हुए कहते हैं, भैया राजा नृग ने दोनों ब्राह्मणों के आने पर समय पर न्याय नहीं किया, इसलिए उस अपराध के कारण वो गिरगिट बना। द्वार पर कोई यदि तुम्हारे यहां न्याय की अभिलाषा से आए तो उसको कल पर मत टालो। राजा का कर्तव्य है कि न्याय तुरंत हो। भगवान करे एक बार फिर भगवान राम आ जाएं तो न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनमें पड़ी हुई लाखों फाइलों पर जो धूल जम रही है वो चुटकियों में खत्म हो जाए। पीढ़ियां खप जाती हैं, सर के बाल उड़ जाते हैं, पैरों की चप्पलें घिस जाती हैं और जवानी कब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते महाराज बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाती है, पर न्याय नहीं मिलता। न्याय की आशा में दुर्बल हुआ व्यक्ति अपने जीवन को कोसता है। यहां भगवान ये भीष्म बाबा कहते हैं कि उसने नृग ने कहा महाराज ये अपराध हुआ, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, उन ब्राह्मणों के हिसाब से मुझको यहां नृग बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। भूल करके भी किसी भी परिस्थिति में किसी ब्राह्मण का एक कण भी खाना नहीं, ब्राह्मण के गोधन की रक्षा न कर सके, ब्राह्मण की संपत्ति अर्थात गौ को आपने लेकर के फिर दान किया, ये 2 अपराध हुए थे। पर उन दोनों अपराधों का दुष्परिणाम तो जो भोगा सो भोगा, पर उसका अंतिम परिणाम बहुत अच्छा, साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन करने का सौभाग्य पाया। ये अपने आप में अद्भुत है। इसके बाद में नचिकेता और यमराज के प्रसंग की बात है, उसमें गायों की महिमा का उल्लेख है। भीष्म बाबा कहते हैं उद्दालक के पुत्र नचिकेता, वो देख रहे हैं पिताजी जिन गायों को दान कर रहे हैं बूढ़ी हैं, बिल्कुल दूध देने में अक्षम है, पीतोदका, जगधतृणा, निरिंद्रिया, ऐसी गायों को दान कर रहे हैं। नचिकेता कोई अच्छा नहीं लगा, उन्होंने पूछा पिताजी ये क्या कर रहे हो? तो आवेश में आकर के पिता ने देखा कि ये बालक बहुत बार बार टोकता है, तो गुस्से में कह दिया, मैंने नचिकेता ने पूछा पिताजी क्या है? बोले बेटा यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ में अपना प्रियतम पदार्थ दान किया जाता है। मैं ऋषि हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझको गौ बहुत प्रिय है। बोले पिताजी मैं? बोले बेटा तुम भी बहुत प्रिय हो। बोले जब प्रिय वस्तु दान की जाती है तो आप मुझे किसको दोगे? 1 बार 2 बार, जब बार बार नचिकेता ने पूछा किसको दोगे, तो कहा जा मृत्युवे, मृत्यु को दिया। यहां तो वर्णन आता है कि जैसे ही कहा मृत्यु को दिया तो उसी समय नचिकेता अचेत अवस्था में लेट गया, घंटों तक पड़ा रहा, यहां महाभारत में। परंतु कठोपनिषद में आता है कि नचिकेता गए और 3 दिन तक यमराज के दरवाजे पर भूखे प्यासे बैठे रहे। तो नचिकेता जाते हैं यमराज के यहां, यमराज से मिलते हैं, संवाद होता है, वो बात अब चर्चा कल होगी, आज यही वक्तव्य को विराम दें। वृंदावन बिहारी लाल की
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।